बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, आज आपको वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण बताएंगे। आपका फर्स्ट पेपर है सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आपको वैज्ञानिक पद्धति को जानना है। वैज्ञानिक पद्धति से पूर्व आप जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसी भी विषय का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है अवलोकन अर्थात नेत्रों द्वारा किसी घटना को घटित होते हुए देखना। गुडे एवं हट कहते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए उसे अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अर्थात विज्ञान का प्रमुख जो तत्व है वो है अवलोकन करना। तो हम किसी भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन बिना देखे, बिना निरीक्षण किए हम नहीं कर सकते। इसीलिए विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विशेष सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। जैसा कि कार्ल पियर्सन कहते हैं, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। अर्थात विषय कोई भी हो, विषय महत्वपूर्ण नहीं है, पद्धति महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय के लिए हम किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम जानेंगे वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति, जैसा आपको पता चला, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण जिसका भी संभव हो, जिससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें, वही वैज्ञानिक विधि है। व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। अर्थात खोज की कोई भी पद्धति, शोध की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। आपको पता है, सर्वप्रथम ये प्रश्न उठा था कि समाजशास्त्र तो व्यवहार में आता है, व्यक्ति के व्यवहार, तथ्य, रीति रिवाज, तौर तरीकों का अध्ययन करने वाला है, तो फिर इसका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कैसे संभव है। सर्वप्रथम इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विधि प्रदान की और उन्होंने बताया कि हम व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार नहीं देख रहे, बल्कि हम समूह में उसका व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अर्थात कोई भी विषय हो, उसका संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अवलोकन में भी किया जा सकता है। यहाँ आपका जो प्रमुख चरण है कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण कौन से हैं। अनेकों विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख किया है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। पीवी यंग ने 6 चरणों का उल्लेख किया है। यहाँ सामान्य उन 6 चरणों को मैं आपको बोल रही हूँ। समस्या का चुनाव करना, प्राक्कल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण व निष्कर्ष निकालना। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयत्न करें। वैज्ञानिक पद्धति के इन चरणों पर जब हम कोई सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं, तो ये सारे चरण हमारे लिए आवश्यक हैं। सर्वप्रथम शोधकर्ता को किसी समस्या का चुनाव करना पड़ता है। विषय का चुनाव हम अपनी स्वयं की रुचि से करते हैं, क्योंकि यदि हमारी रुचि विषय के चुनाव में नहीं होगी, हमारी रुचि के अनुरूप विषय नहीं होगा, तो हम उसका अध्ययन ठीक से नहीं कर पाएंगे। जब हम विषय का चुनाव करते हैं तो उस विषय के बारे में हम गहराई से जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि केवल विषय का चुनाव ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम
जैसे अभी कहा कि अवलोकन से प्रारंभ होता है और अवलोकन पर समाप्त होता है, तो हम उससे संबंधित जहाँ से भी हमें उस हमारे विषय के, हमारे टॉपिक के, हमारे शीर्षक के, हमारे इस समस्या के संबंध में जो भी हमें अध्ययन प्राप्त होता है, हम उसको पहले इकट्ठा करते हैं। समस्या का चुनाव कर लेने के बाद ये इसी में चरण है, अध्ययन के उद्देश्य बनाते हैं कि हमारा शोध किस प्रकार का है और हमारे शोध का उद्देश्य क्या है। फिर हम प्राक्कल्पना का निर्माण करते हैं। प्राक्कल्पना शोध से पूर्व किया गया कोई विचार है जिसका सत्यापन अभी शेष है। यानी हम जो विचार, जो साहित्य का अध्ययन करके, किताबों का अध्ययन करके या हम क्षेत्र का अध्ययन करके अपनी समस्या के संबंध में कोई विचार लेकर चलते हैं, जिसका हम शोध के दौरान सत्यापन करते हैं, अभी परीक्षा करना शेष है। इसलिए एक काम चलाऊ निष्कर्ष के रूप में हम प्राक्कल्पना का निर्माण करते हैं। फिर आपने देखा कि जब हम ये निर्माण कर लेते हैं, फिर हम अध्ययन क्षेत्र भी देखते हैं कि हमारा कैसा है, अध्ययन की इकाई भी देखते हैं। अध्ययन की इकाई हमारे शोध में कोई एक व्यक्ति से लेकर कोई समूह, समुदाय, संस्था और पूरा जिला, राज्य कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेते हैं कि हमारा अध्ययनकर्ता ये स्वयं जान लेता है उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करता है, तो वो व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच जाता है। इकाई का निर्धारण करते हैं, अध्ययन पद्धति एवं उपकरणों का चुनाव करते हैं। अपने अध्ययन से संबंधित हमारे उपकरण हैं तथ्यों के संकलन की, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। हम ये देख लेते हैं कि हमारा विषय किस प्रकार का है, तो हम उसी तरीके का अपनी सामग्री का चुनाव कर लेते हैं। तथ्यों का फिर हम संकलन करते हैं, जो हमने चुनाव किया है जिस पद्धति का, उसके माध्यम से अनुसूची, प्रश्नावली या अवलोकन या साक्षात्कार विधि के द्वारा हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तथ्यों का संकलन करने के पश्चात हम तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। यानी कभी कभी हमने बहुत सारे समूह की सूचनाएं एकत्रित की, वो सारी सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं समान हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में, यदि हम एक पूरी क्लास में हमने देखा कि तुमने समाजशास्त्र विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो बहुत सारे बच्चों के अंक समान भी हो सकते हैं और आसपास लगभग भी हो सकते हैं। तो हम उन समान अंकों को एक जगह कर देते हैं, ताकि हम बहुत सारे बिखरे हुए तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जाति, धर्म, व्यवसाय, कार्य, नौकरी आदि, लिंग, इन सब के आधार पर हम उन्हें बांट देते हैं। फिर हम सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालते हैं। वर्गीकृत तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले और सामान्य नियम बनाए जाते हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण होता है। और फिर सामान्य नियमों की पुनर्परीक्षा करके हम सामान्य नियम कि वो सार्वभौमिक रूप से सही हैं या नहीं है, उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है, इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालते हैं। और फिर एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जाती है, ताकि भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति हमारे शोध के अध्ययन का आधार बनती है, और वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए हम तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का सहारा लेकर वैज्ञानिक नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः वैज्ञानिक प्रक्रिया का सहारा लेता है, बार बार करता है, पुनः परीक्षा करता है। इसीलिए ये हम
भविष्यवाणी करने के लिए संभव बनाती हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति हमारे शोध का प्रमुख आधार बनती है।